अनंत करुणानिधि वात्सल्य वारिधि सिद्धांत पारगामी धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। गुरु जी महाराज के श्री चरण सरोजों पे हृदय की असीम आस्था के साथ वंदन नमन करने के उपरांत धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं मेरी सुशील बहनों, प्रतिदिन आप जिन वाणी का पान करते हैं, प्रभु वाणी को श्रवण करते हैं, जो हलुकर्मी आत्मा भगवान की वाणी को सुनती है, सुन करके आचरण में लेती है, सद्मार्ग को ग्रहण करती है, तो वीतराग भगवान महावीर की वाणी है कि उसकी आत्मा का क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? कल्याण। जब तक हम कल्याण के मार्ग पर अग्रसर नहीं होंगे, नहीं चलेंगे, तब तक हमारी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। ऐसा हमारे श्रमण संस्कृति के अग्रदूत वीतराग परमात्मा महावीर की वाणी कहती है। श्रद्धा भक्ति आस्था के साथ भगवान को वंदन नमन करते हुए आप सभी की सद्भावनाओं का आदर करती हूँ। माँ जिन वाणी का उच्चारण लेते हैं कि इस आपकी आत्मा की धर्म की पाठशाला में आप प्रतिदिन आत्म उत्थान के मार्गों को श्रवण कर रहे हैं। आई होप, मैं उम्मीद रखती हूँ, आशा रखती हूँ कि आप सुने हुए में से कुछ चुनने के भाव अवश्य में रखेंगे। वीतराग परमात्मा कहते हैं कि वस्तु सहाओ धमो, कि जो वस्तु का स्वभाव है वो ही उसका क्या है? धर्म है। हम स्वयं के आत्मा के धर्म को जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम असलियत में धर्म को पहचान नहीं सकते।
अगर किसी ने कहा है कि किम धर्म, कि धर्म क्या है, तो धर्म वो ही है जिसमें आपकी आत्मा क्या करे, रमण करे। जैसे धमो मंगल मुखी अहिंसा संयम तवो देवावितम नमः संति जैसे धमे से आमणो। कि भगवान कहते हैं 10वें कालिक जी शास्त्र के प्रथम गाथा में और प्रथम अध्ययन में कि धम्मो मंगल मुखिथम अहिंसा संयमो तवो देवा वीतम नमम संति जस धम्मे श्यामणो। जिसकी आत्मा धर्म में, तप में, संयम में, मर्यादा में रमण करती है, वो ही उत्कृष्ट धर्म है। धर्म किसमें है? आपके स्वभाव में, विभाव में नहीं। धर्म किसमें है? आपके स्वभाव में। जब तक आप स्वयं के स्वभाव की ही पहचान नहीं करोगे, दूसरे के स्वभाव को ही अपनाते रहोगे, तब तक धर्म को समझ नहीं पाओगे। यानी कि धर्म को समझना बहुत आवश्यकता है। समझना भी है और जानना भी है। मानेंगे तो तब जब हम क्या कर जाएंगे, जान जाएंगे। यानी कि स्वयं को समझ करके स्वयं को जानना ही हमारा धर्म है। मानना तब आता है जब हम जान जाते हैं। हम महावीर को मानते हैं, लेकिन असलियत में आप प्रभु वीतराग महावीर को जानते नहीं। अगर जानते होते, आप जानते हैं कि वो तृष्णा नंदन है, आप जानते हैं सिद्धार्थ दुलारे हैं, आप जानते हैं कि कुंडलपुर में उनका क्या हुआ जन्म, आप जानते हैं कि वे शासनपति श्रवण भगवान महावीर हैं, आप जानते हैं कि पंच परमेष्टि में भी उनका नाम है, आप जानते हैं कि 24 तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर कौन है, ये जानते हैं। लेकिन मानेंगे कब? जब उनको पूर्णतया क्या हो जाएंगे, जान जाएंगे। क्या थे महावीर, क्या है, क्या अस्तित्व था वीतराग परमात्मा का। आपको बाहर और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। पहले अपने प्रांगण की और अपने संप्रदाय की और अपने जीवन की मान्यताओं को क्या करें, जाने। आप ये समझो अपने आप को कि मैं केवल मात्र एक ऐसा जीवात्मा हूं जो बिल्कुल खाली है। क्या है? कहते मनाना उसको पड़ता है जो परमात्मा को जानता नहीं है। उसको मनाना नहीं पड़ता उस जीवात्मा को जो परमात्मा को जानता है। और जो परमात्मा को जाने, समझ लो वो स्वयं को क्या करता है, जानता है। पूरी उम्र प्रवचन सुनते निकल जाए या हमें करते हुए निकल जाए, लेकिन सुनने का और सुनाने का सही सार्थक समय कब है? जब हम स्वयं को जान जाए। किसको जान जाए? स्वयं को। हम असलियत में धर्म को क्या हो जाए, समझ जाए। कहते हैं एक मित्र ने, गौर से सुनना, कि एक मित्र ने एक मित्र से 60 रुपए लिए। कितने रुपए? कितने रुपए? 60 रुपए लिए। और 60 रुपए लिए, कुछ समय व्यतीत हुआ और उसने 20 रुपए वापस किए। कितने? बोलते जाना, बोलते जाना। कितने लिए? कितने थे? 60 रुपए। वापस कितने किए? 20 रुपए। तो 60 रुपए लेकर के 20 रुपए वापस करता है और वापस करके क्या कहता है कि पूरे हो गए ना। क्या कहा? पूरे हो गए रुपए। लिए कितने हैं? 60। दे कितने रहा है? 20। कह क्या रहा है?
कि पूरे हो गए। अब सामने वाला मित्र कहता है, अरे तुमने लिए तो कितने थे? 60 रुपए, लेकिन दे कितने रहे हो? 20 रुपए। अरे 30 और 30 60 बनता है, और 10 और 10 20 बनता है, तो तुमने तो मुझे 20 दिए हैं। वो कहता, कौन कहता है कि 30 और 30 60 बनता है? 10 और 10 60 बनता है। क्या कहा? समझ रहे हैं कि 10 और 10 60 बनता है। वो कहते, कैसी बात करते हो अले भोले? उसने अपने मित्र को कहा, अले भोले प्राणी, 30 और 30 60 होते हैं, 10 और 10 तो 20 होते हैं। आप क्या कहते हैं? 10 और 10 कितने होते हैं केशर साहब? हैं? 20 होते हैं। बहनों, आप लोगों को कोई पता? खजांची बैठी हैं आपकी, आई है आज खजांची? हाँ, तो क्या कहा? क्या बात है, परेशानी हो जाएगी। ये तो बात ठीक है ना। तो सामने वाला मित्र और सामने वाले को क्या कर रहा है? परेशान कर रहा है। अरे नहीं, किसने कहा कि 30 और 30 60 है? 10 और 10 क्या है? 60 है। अब वो मित्र कहता है, क्या भोले हो तुम? क्या हिसाब नहीं आता? अरे गणित का तो नियम है। किसका नियम? गणित का नियम है कि 10 और 10 20 बनते हैं, और 30 और 30 60 बनते हैं। लेकिन वो मित्र कहता है, देख, मैंने तो जितने लिए थे उतने दे दिए हैं। अब तुम्हारी नजर में 10 और 10 20 बनते हैं, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, क्योंकि मेरी नजर में 10 और 10 कितने बनते हैं? कितने? 60 बनते हैं। अब मुनाफे में कौन है? घाटे में कौन है? यही सोचना है कि मुनाफे में कौन है और घाटे में कौन है। इस गणित के नियम को हिलाने वाला, गणित के इस नियम को विपरीत बताने वाला, चाहे घाटे में हो या ना हो, चाहे जिसने 60 रुपए दिए उसको पूरी तरीके से मिला या नहीं मिला, वो घाटे में हो या ना हो, लेकिन महापुरुषों ने फरमाया कि धर्म प्रांगण में, आत्मा की धरती पर यदि हम धर्म के साथ, अपने स्वभाव के साथ 10 और 10 60 बना दें, और बताओ 30 और 30 को 60 ना कहें, तो वहां पर हमें बहुत बड़ा घाटा है। कि यदि परमात्मा ने कहा है कि आपका पुरुषार्थ ही आपके भाग्य का ताला क्या कर सकता है? खोल सकता है। तो हमें धर्म में क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। सामने वाले मित्र की मजबूरी को देख करके 60 रुपए 1 मिनट में क्या कर दिए? दे दिए। यानी कि सामने वाला जो गुरु है, यदि परमात्मा की वाणी से आपको कुछ हीरे मोती निकाल करके आपकी आत्मा की धरती पर बो दे, तो उसको कम नहीं समझना। और यदि लेने वाला ये कह दे कि मुझे तो संपूर्णतया तुमने दिया ही नहीं है। आप समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूं? वो तो था गणित का हिसाब, जिस नियम में उन्होंने गड़बड़ी कर दी एक मित्र ने। लेकिन ये है धर्म का हिसाब कि जो श्रद्धालु होते हैं, जो श्रावक श्राविका होते हैं, और जो संत मुनि महात्मा और महान सतिया जी होती हैं, वो हृदय से आपको जिनेंद्र परमात्मा की वाणी पिरोने का, आपके जीवन में बोने का और आपकी झोली में डालने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। अब आप उसको किस प्रकार ग्रहण करते हैं, ये तो आप पर क्या करता है? निर्भर करता है।
आप पर डिपेंड करता है कि कैसे स्वीकार करना है और कैसे नहीं। जैसा कि मैंने पहले के प्रवचन में आपको कहा था कि ज्ञानी जन कहते हैं, विद्वान जन कहते हैं, जानकार कहते हैं, एडवाइजर कहते हैं कि यदि किसी को शरीर से प्रेम है तो आसन करे, श्वासों से प्रेम है तो प्राणायाम करे, अगर आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करे, और यदि प्रभु से प्रेम है तो समर्पण करे। जब एक बार धर्म स्थान में आ जाए तो खाली होकर के आता है। क्या होकर के? खाली होकर के। जब तक ये शरीर है, जब तक ये आत्मा इस शरीर में है, जब तक 8 कर्म, कितने कर्म? 8 कर्म हमारी इस आत्मा पर चढ़े हुए हैं पर्दे की तरह, तब तक क्रोध भी रहेगा, मान भी रहेगा, माया भी रहेगी, लोभ भी रहेगा, राग भी रहेगा और द्वेष भी रहेगा। परंतु इस क्रोध, मान, माया, लोभ, राग और द्वेष को भगवान ने कहा है कंट्रोल में करो। क्या करो? कंट्रोल में है, लेकिन जागृत मत होने दो। जैसा कि पहले सुना ना आपने कि जो आप हो, नहीं हो, उसको मिटा दो। जो आप नहीं हो उसको मिटा दो, जो आप है उसे जगा दो, और जो आप नहीं है वो किरदार कभी भी मत करो, और जो आप असलियत में है उस चीज को खुद स्वयं जियो कि आप एक शुद्ध विशुद्ध आत्मा है, जिसको एक दिन परमात्मा से क्या करना है? मिलना। जो जैन दर्शन ने कहा ज्योत में ज्योत विराजमान, केवल मात्र आपके जीवन में परमात्मा की चाह के बगैर कोई चाह नहीं होनी चाहिए। जब एक बच्चा अपनी माँ की या बाप की उंगली को पकड़ करके, माँ की ही समझना कि जब एक बच्चा अपनी माँ की उंगली को पकड़ करके मेले में जाता है, कहाँ जाता है? अब तो मेले की परंपरा क्या हो गई? समाप्त सी हो गई है। तो जब वो मेले में जाता है तो माँ उसकी उंगली पकड़ के रखे ना रखे, लेकिन बच्चा उंगली पकड़ता है, ध्यान माँ भी रखती है। अनायास वो बच्चा अगर मेले में माँ का पल्लू या उंगली छोड़ दे तो क्या कर जाता है? खो जाता है। इतिहास में बड़ी ये बातें आती हैं कि कई बच्चे, कई शिशु माँ से क्या हो गए? मेले में बिछड़ गए थे। तो ये माँ जिनवाणी का जो प्रांगण है, जिसने आपकी आत्मा की उंगली को क्या कर रखा है? पकड़ रखा है। यदि आप इसको छुड़ा छुड़ा कर जाते रहेंगे तो स्वयं को कब समझेंगे? स्वयं को कब जानेंगे? केवल मात्र एक माँ अगर आपके पास है, एक माँ जन्मदाता, एक माँ जो कर्म को क्षय करे, वो माँ है माँ जिनवाणी, 8 प्रवचन माता। और जब इस 8 प्रवचन माता की गोद में हमारी आत्मा बैठती है तो उस वक्त एक ही आराधना करनी है, उसी आराधना से सारी संपन्नता हो जाती है। कई लोग कह देंगे कि केवल मात्र परमात्मा की भक्ति ही सब कुछ है क्या? और संसार में हमने अपना घर बार सब कुछ संभालना नहीं? संभालो। किसने कहा है मत संभालो? अगर आप गृहस्थ धर्म में हैं तो वहां पर भी कौन सा शब्द लग गया गृहस्थ में? धर्म। कि गृहस्थ को निभाना भी एक धर्म है। अगर उसको मर्यादा से निभाया जाए, ड्यूटी समझकर निभाया जाए, जैसे एक माली एक बगीचे की काट छाट तो भले ही करता है, लेकिन उसे पता है ये बगीचा मेरा नहीं है। एक गाय माता
अगर किसी शिशु का पालन करती है, दूध पिलाती है, खिलाती है, उसके साथ बोलती है, उसके कपड़े बदलती है, स्नान कराती है, उस दाई माता को पता है ये शिशु मेरा नहीं है। एक बैंक मैनेजर जब बैंक में बैठ करके नोटों की गिनती रखता है, उसके हाथ में रकम होती है, उसे पता है कि ये रकम मेरी नहीं है। यानी कि हर कार्य को यदि ड्यूटी समझकर करेंगे, अगर सेवक समझ के करेंगे, तो अंत में तकलीफ नहीं होगी। परमात्मा महावीर ने कहा, आसक्ति भाव ही आपको मारती है, आसक्ति भाव ही आपको रोगी करती है, आसक्ति भाव ही आपको संसार में भटकाती है, निरासक्ति भाव ही आपको तार सकता है। और निरासक्ति भाव को प्रदान करने वाला परमात्मा की वाणी होती है। प्रभु मेरे प्यारे, प्रभु मेरे प्यारे। तो ये आशा, ये परिभाषा है प्रेम की। किसके साथ? किसके साथ? परमात्मा के साथ। ये परमात्मा के साथ जुड़ने के कुछ लय हैं, कुछ शब्द है। एक बार यदि आप ये सोच ले, मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं, आपके जीवन में ना रोना रहेगा, ना धोना रहेगा, ना क्लेश रहेंगे, ना झगड़े रहेंगे। केवल मात्र ये विचारना है, ना मैं किसी का, ना कोई मेरा। और जब ये भाव आ जाए, जब ये जागृति आ जाए, तो तब आप इन बातों को समझने का क्या करें? प्रयास करें। जागृति भाव में रहना ही, महावीर ने यही कहा कि जो आप हो उसे जगा दो। क्या कर दो? यानी कि आप शुद्ध आत्मा है, अपनी सूक्ष्म सुप्त आत्मा को केवल मात्र जगाना है। बरसों वर्ष से सुप्त है, लेकिन श्री रायप्रसेन जी शास्त्र में सूर्याग नाम का सो धर्म कल्प देव लोक के जो देव हैं, उनकी आत्मा जागृत है। भगवान के चरणों में वे 1,00,000 योजन के विमान में सवार होकर के क्या है वे आए। प्रश्न उठता है कि 1,00,000 योजन की गति से वो विमान चलता है। कितने लाख योजन की? 1,00,000 योजन की, यानी कि 12,80,000 किलोमीटर 1 घंटे का 1 घंटे में पूर्ण कर लिया। कितना? 12,80,000 किलोमीटर कितने घंटे में? अब समझ लगी ये, यानी कि एक योजन में 12.8 किलोमीटर होते हैं। कितने? एक योजन में 12.8 किलोमीटर बना लगभग, तो इतना ही है। लेकिन वो 12,80,000 किलोमीटर 1 घंटे में, इतनी प्रति तेजी से वो विमान चला कि 1 घंटे में वो सफर क्या कर लिया? पूर्ण किया। हमारी गति तो अब आप सोच लो, जम्मू से अगर कन्याकुमारी जाना हो, जम्मू से अगर श्रीलंका जाना हो, तो कितना हजारों में आएगा। लेकिन यहां पर उस देव के जितनी तीव्र गति से उसका विमान आया, उतनी ही तीव्र गति उसके विचारों की रही। और वो तीव्र गति विचारों की कैसी सी? धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, गौर से सुनना। भगवान वीतराग महावीर के चरणों में जब वो देव पहुंचते हैं, उस समोशरण में खड़े होते हैं, और उस समोशरण में खड़े होकर के पहला वंदन देवलोक से, दूसरा वंदन भारत क्षेत्र में आके, तीसरा वंदन भगवान के समोशरण में,
आप एक बार वंदन करके थक सकते हैं, लेकिन उस देव के तीनों वंदनों में ही भाव एक जैसे बने रहे। और वो भाव कौन से हैं? भगवान के प्रति भक्ति, अपने संस्कार की शुद्धि। देवता भले ही कर्म क्षय ना करे, लेकिन संस्कार की क्या करता है? शुद्धि करता है। तो जब वो आता है तो क्या कहता है? सत्य के अवतार हो। सबसे पहले अपने शब्दों में, मैं तो गा के सुना रही हूं कि सत्य के अवतार हो। आगे उसने क्या कहा? सत्य के अवतार हो। सर्व जो चीज हर किसी को चाहिए, कौन से शब्द कहता है? आनंद धाम हो 24वें त्रिशूलानंदन तुम सुख द्वार हो। सत्य के अवतार हो, कि सत्य के अवतार हो। हे वीतराग परमात्मा, मैं आपको क्या करता हूं? वंदन। मैं सूर्योदय और आपके चरणों में वंदन नमन करने के लिए, आपकी प्रयोपासना करने के लिए आया हूं। भावों सहित वहां बैठता है और भगवान अपना धर्मोपदेश देते हैं। और धर्मोपदेश देने के बाद भगवान के चरणों में जितनी 12 प्रकार की परिषदा आई और आकर के क्या हो गई? चली गई। तो वो सूर्योदय खड़ा होता है और खड़े होकर के भगवान के चरणों में फिर वंदन भाव रखता है। और वंदन भाव रख के प्रभु से 6 प्रश्न पूछता है। कितने प्रश्न? 6 प्रश्नों को पूछता है। और वो 6 प्रश्न कौन से थे? आपके लिए भी काम आएंगे। आप साधु संतों के पास जाते हैं, आप बैठते हैं, आप कई प्रकार की चर्चाएं भी करते हैं। कई चर्चाएं व्यर्थ होती हैं और कई चर्चाएं आपकी धार्मिक होती हैं, जिसमें साधु का समय भी और आपका समय भी सार्थक हो जाता है। सलाह ये दे रहे हैं कि सार्थकता की ही चर्चा करना, निसार की चर्चा मत करना। कभी भी कहीं पर भी बैठ करके धर्म गोष्ठी करना, किसी अन्य की कोई चर्चा मत करना। बहुत समय बीत गया है आपको चर्चाएं करते हुए, लेकिन अब समय अगर आप सुन रहे हैं प्रत्येक संत मुनि महात्माओं से, तो आपको धार्मिकता में उतर जाना चाहिए। एक होता है धार्मिक होना, एक होता है धार्मिकता में उतर जाना। तो कहते हैं कि 6 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न पूछा कि मैं भवी हूं या अभवी हूं, कि मैं तरनहार हूं प्रभु कि मैं तरनहार नहीं हूं। दूसरा प्रश्न पूछा, प्रभु मैं सम्यक दृष्टि हूं या मिथ्या दृष्टि हूं? कितने हुए? 2 प्रश्न, कि मैं सम्यक दृष्टि हूं या मिथ्या दृष्टि, यानी मैं सही को सही कहने वाला और गलत को गलत कहने वाला हूं, सही मार्ग पे चलने वाला हूं या गलत मार्ग पे चलने वाली मेरी आत्मा है। तीसरे नंबर पे कहा, मैं परिपूर्ण संसारी हूं या अनंत संसारी, यानी कि मेरा संसार सागर बढ़ेगा या घट जाएगा। चौथा प्रश्न उसने पूछा कि प्रभु मैं सुलभ बोधी हूं या दुर्लभ बोधी हूं? क्या पूछा? मैं सुलभ बोधी हूं या दुर्लभ बोधी हूं? यानी कि महापुरुषों ने कहा, पन्ना समीखे धम्मे। पन्ना यानी कि बुद्धि, समीक्षा यानी कि समझ,
पन्ना समीखे धम्मे, कि मैं बुद्धि से समझ करके धर्म को अपनाने वाला हूं या मैं दुर्लभ बोधी, यानी कि मेरी बुद्धि सही नहीं होगी। फिर उसने पूछा 5वां प्रश्न कि प्रभु मैं आराधक हूं या विराधक हूं, मैं ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करने वाली आत्मा हूं या उसकी विराधना करने वाली। आखिरी प्रश्न क्या पूछा? उसने कहा मैं चरम शरीरी हूं या अचरम शरीरी। क्या पूछा? मैं चरम शरीरी हूं या अचरम शरीरी, यानी कि मैं इस मनुष्य भव को, इस देव भव के बाद मनुष्य भव को प्राप्त करके तभी मुक्ति पाने वाला हूं या आगे भी चलना है। अचरम शरीरी हूं। चरम किसे कहते हैं? वीतराग भगवान महावीर को, कि महावीर के भव में 27 भव भगवान के गिनाए, कितने? और महावीर के भव में, वर्धमान के भव में चरम शरीरी बन के मोक्ष को क्या किया? प्राप्त। ये 6 प्रश्न पूछे भगवान से। वीतराग परमात्मा महावीर के चरणों में वो देव खड़ा होकर के अपने जीवन के विषय में पूछ रहा है। कौन? जिसके पास अथाह संपत्ति है। क्या है? पॉइंट नोट करना। आप लोग कह देते हैं कि धर्म जरूरी क्यों है, तप जरूरी क्यों है, जप जरूरी क्यों है, महामंत्र नवकार सूत्र जरूरी क्यों है। आप कह देते हैं क्या धर्म ही करे जाए, क्या धर्म स्थान में ही बैठे रहे और हमें कोई काम नहीं है। आपको कौन कहता है कि आप धर्म स्थान में ही बैठे रहो? अगर आप घर में भी बैठे हो तो भी धर्म में रहो, ये धर्म है। आप किसी भी स्थान में बुराइयों के बीच भी बैठे हो, यदि अपने धर्म में हो तो ये धर्म है। धर्म किसी जगह से संबंध नहीं रखता, धर्म वस्तु से संबंध नहीं रखता, धर्म आपकी आत्मा से संबंध रखता है। महापुरुषों ने कहा अगर दूसरों के विषय में सोच सोच करके ही जीवन को व्यतीत करना है, चिंता में लाना है, तो स्वयं के विषय में कब सोचोगे? दूसरों के विषय में मतलब ये कैसा, ये कैसा, वो कैसा ना, ये जैन दर्शन नहीं है। आप जैन दर्शन के वो अनुयायी हैं जिनके परमात्मा को वीतराग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीतराग। और वीतरागता के प्रांगण में एक एक शब्द सूक्ष्मदर्शी होकर के क्या किया जाता है? समझा और समझाया जाता है। वो स्वर्ग का जो देव है, जिसके पास इतनी अथाह संपत्ति है, जिसके पास 32 लाख विमानों में हुकूमत चल रही है, जो उस सौधर्म कलप देवलोक का शुक्रेंद्र है, अगर वो अपनी आत्मा के विषय में इतना सुझाव और चिंतन रख सकता है, जागृति रख सकता है, तो आप तो हाड़ मांस के रुधिर के चर्बी के मनुष्य हैं कि हमारी औकात केवल मात्र एक मुट्ठी राख की है। किसकी है? एक मुट्ठी राख की। यानी कि इस शरीर की जो गति है वो शमशान तक है। जहां पे सभी की शान खत्म हो जाए वो शमशान। ना तो राजा की राख का पता चले और ना रंग की। तो यहां पर यदि वो देव जागृति में आ सकता है या अपनी आत्मा के विषय में चिंतन कर सकता है, तो हम तो क्या है? आप तो क्या है? मनुष्य है। भगवान महावीर ने 2 शब्दों में ही उसके 6 प्रश्नों का क्या दे दिया? उत्तर दे दिया। क्या कहा वीतराग प्रभु महावीर ने? श्रिया, आप आराधक हैं, विराधक नहीं।
और यहीं पर बात खत्म हो जाती है कि जो आराधक होगा, जिसकी आत्मा आराधना में होगी, वो विराधना कभी नहीं करेगी। भगवान ने कहा तुम सम्यक दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि नहीं। और जो सम्यक दृष्टि होता है वो मिथ्या कार्य नहीं करता। भगवान ने कहा कि तुम चरम शरीरी हो, चरम शरीरी नहीं हो। यानी कि इस भाव के बाद जो तुम्हारा मनुष्य भाव है, उसके पश्चात तुम्हारी आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएगी। बोलिए देवाधिदेव मेरे चरण पड़ू में तेरे, काटो 84 फेरे, मुक्ति के दाता महावीर जियो मेरे, मुक्ति के दाता महावीर जी। ऐसी थोड़ी कहा महावीर को कि देवाधिदेव मेरे चरण पड़ू में तेरे, काटो 84 फेरे, मुक्ति के दाता महावीर जी। ओ मेरे मुक्ति के दाता महावीर जी।